नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है और अब जो है वो एग्जिट पोल आ गया है और एग्जिट पोल में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इस आंकड़े पे अब बात करेंगे। हमारे साथ विनीत तिवारी जी है। विनीत, किस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं और इस बार क्या भाजपा का लंबा इंतजार खत्म होने की संभावनाएं हैं? अभी तक जो भी एग्जिट पोल हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से भाजपा सत्ता में आ रही है। जैसे अभी तक हमारे पास 10 एग्जिट पोल आए हैं और 10 में से 8 एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो ये माना जा सकता है कि अगर ये एग्जिट पोल सही निकले अनुमान अनुसार तो 26 साल का लंबा इंतजार भाजपा का दिल्ली में खत्म होगा और भाजपा की सरकार दिल्ली में बन चुकी। क्योंकि पिछले बार भी हमने जो जिस प्रकार बात की थी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताया था कि भाजपा दिल्ली में पिछले बार की तरह कमजोर नहीं है। और चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस इतने वर्षों बाद भी, पिछले बार 0, उससे पहले 2 और इस बार जो एग्जिट पोल है उसके से भी 2 ही आ रहा है। तो कांग्रेस ने पिछले 5 साल में, 10 साल में कोई ऐसा कैंपेन नहीं शुरू कर पाई कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं उसका मन बदल सके। कांग्रेस के लोग आलसी हैं। अब देख रहे होंगे आप, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में कूद चुकी थी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इन लोग दिल्ली के चुनाव में एकदम आखिरी में एंटर किए हैं और आखिरी में इन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया है। और जहां तक लग रहा है कि कांग्रेस इस मकसद से नहीं चले कि हमको जीतना है। कांग्रेस का मकसद ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा को सत्ता से दूर रखना है और कांग्रेस इसलिए जानबूझकर ऐसा महसूस हुआ कि हथियार डाल रही थी। हाँ, हालांकि कहीं कहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता ने काफी अच्छा चुनाव लड़ा है। जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से संदीप दीक्षित ने काफी अच्छा चुनाव लड़ा है। संदीप दीक्षित जीते या न जीते, लेकिन वो केजरीवाल को बहुत बुरी तरह से फंसा चुके हैं और केजरीवाल जब रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं या तो काफी कम मार्जिन से जीतेंगे या फिर चुनाव हार सकते हैं केजरीवाल। हाँ। पूरे आपने जो बताया उसके साथ मेरे जहन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी जो इस बार लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव में, पिछले बार के मुताबिक इस बार ज्यादा ही रणनीति बनाकर अच्छे तरीके से वहां पे चुनावी कैंपेन चल रहा था, लगातार जनसभाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बेनिफिट मिला भाजपा को उसका, नरेंद्र मोदी के फेस का। नरेंद्र मोदी का फेस आज जितना पॉपुलर नहीं है उससे पहले 5 साल पहले था और उसके भी 5 साल पहले था। यहाँ पर अगर भाजपा जीत रही है तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी एक फैक्टर लोग माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। शराब घोटाला और भी कई सारे घोटाले के आरोप उन पर लगे हैं और 10 साल के बाद, 10 साल से ज्यादा हो चुका है, सॉरी 11 साल, 2013 में से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ, तो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा है और वहां पे एक के बाद एक भ्रष्टाचार की खबरें आई। यमुना अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ये सारे मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गए हैं। और इसी बीच स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से थी, बीच में उनका झगड़ा हो गया और इसके बाद वो खुले तौर पर अभी कल तक आम आदमी पार्टी को हराने के खिलाफ कैंपेन कर रही थी, जगह जगह जाकर वीडियो दिखा रही थी कि कितनी गंदगी है। तो एंटी इनकम्बेंसी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो विधायकों के भी रिपोर्ट कार्ड काफी खराब आए हैं, भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं। ये सारी तमाम चीजें हैं जिसने भाजपा को एक जगह दी है कि आप दिल्ली में सरकार बना सकते हैं। जी, भाजपा जो है वो सरकार बनाने में सक्षम है दिल्ली में। हाँ, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो 10 में से 8 एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बना रहे हैं। और इस बार जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ काफी असंतुष्टि का माहौल है दिल्ली की जनता में। और इसमें फिर लास्ट में, शुरू में तो कांग्रेस ने कोई जी जान नहीं दिखाया था, लेकिन लास्ट में कांग्रेस ने भी, जैसे राहुल गांधी यमुना किनारे चले गए, फिर एक रैली में वो पानी की बोतल लेकर आ गया था गंदे पानी की, कि क्या अरविंद केजरीवाल इसे पी सकते हैं। तो कांग्रेस लास्ट में जो दमखम दिखाई है उससे आम आदमी पार्टी को पूरा नुकसान हुआ है। ज्यादा नुकसान नहीं बोल सकते, लेकिन काफी हद तक नुकसान हुआ है और आम आदमी पार्टी 62 से नीचे आएगी। अच्छा, एक सवाल और जहन में आता है कि ये कि अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है या फिर नहीं भी करती, जो भी है, तो अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उससे नुकसान किसका होगा, भाजपा का होगा कि आम आदमी पार्टी का होगा? जैसा कि एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि कांग्रेस को सीटें कम मिलेंगी, 0, 1, 2 तक ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कांग्रेस को सीट मिले ना मिले, लेकिन काफी सीटें ऐसी होंगी जहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट काटकर आम आदमी पार्टी को हराने का काम करेगी। कांग्रेस जीत तो नहीं रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हराना
हराने का काम जरूर कर रही है। अच्छा, वो जो साइलेंट वोटर्स बोलते हैं, जो एग्जिट पोल में हमेशा इसका बात कहा जाता है कि साइलेंट वोटर्स का जो अनुमान है वो एग्जिट पोल नहीं लगा पाया, इस कारण एग्जिट पोल गलत साबित हो गया, तो साइलेंट वोटर्स भी इस बार खेलेंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2 सीटें दिखा रही है कांग्रेस को, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेह पैदा करता है कि 10 सालों में अगर 2 सीटें ही जीत पा रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो संदेह पैदा करता है कि 10 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस का क्या है, राहुल गांधी, बता रहा हूँ आपको, जैसे खबरें मिली थी, राहुल गांधी क्या है कि वो कहीं भी चाहते, वो राहुल गांधी का मेन मकसद ये है कि भाजपा आरएसएस को हराना है। तो राहुल गांधी दिल्ली में भी पूरे दिल से चुनाव लड़ने के लिए नहीं थे, वो चाहते थे कि जैसे तैसे हो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें और भाजपा को चुनाव में हरा दें, भाजपा को सत्ता में आने से रोके। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए अगर कांग्रेस में कोई उत्सुक है कि हाँ हमें आम आदमी पार्टी को हराना है भले भाजपा जीते, तो ये पंजाब के लीडर्स हैं। पंजाब के लीडर्स ने, जैसे प्रताप सिंह बाजवा हो गए, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हो गए, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, ये क्या नाम है, दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाम है देवेंद्र यादव। इन 3-4 लोगों ने मिलकर राहुल गांधी को कन्विंस किया है कि हमारी जो पॉलिटिकल अपोनेंट है, भाजपा तो है ही, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस को खत्म कर रही है वो आम आदमी पार्टी है। तो भाजपा से ज्यादा जरूरी है, अगर हमें अपना राजनीतिक वजूद बचाना है दिल्ली में या फिर पंजाब में, तो भाजपा से ज्यादा जरूरी हमारे लिए है कि हम आम आदमी पार्टी को हराएं। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने भी इस पे सहमति दी और इसके बाद राहुल गांधी चुनाव प्रचार में उतरे। और हाँ ठीक है, ये तो हो गई बात, ठीक है, आपने बता दिया। तो मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि तमाम एग्जिट पोल जो आए हैं वो भाजपा के फेवर में दिख रहे हैं, लेकिन साइलेंट वोटर्स का अनुमान हम नहीं लगा सकते। अगर साइलेंट वोटर्स इस बार बड़े गेम चेंजर साबित हुए तो ये एग्जिट पोल पलट सकता है। तो आपके लिए ये पूरी खबर थी, हमने छोटी सी चर्चा की है ताकि आप दिल्ली की राजनीति को समझ सके, दिल्ली के वोटर्स को समझ सके और खास करके दिल्ली में घोषणाओं को समझ सके। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। व्यायाम भारत, नमस्कार।